अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वीडियो बनाते हैं ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया हो, चूँकि ये सीखने सिखाने वाला चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस भी आपको मिले, हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी दिल लगे काम करने में और आपको भी नए नए वीडियोस मिलती रहे वक्त पर। और लोगों से भी शेयर कीजिए, नए काम में एक दूसरे का साथ दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं एक हुक्मरान की जमहूरियत। आज हम बात करने जा रहे हैं जमहूरियत, डेमोक्रेसी, एक हुक्मरान की जुबानी। मैं नाम उस हुक्मरान का नहीं लूंगा चूंकि वो डिस्प्यूटेड हुक्मरान रहा है माजी में। उसका कहना यह है कि एक मरतबा उस हुक्मरान ने एक मरतबा अपने साथ ऐवान में यानी असेंबली में एक मुर्गा लेकर आया और उस मुर्गे का सबके सामने एक एक करके पर नोचता रहा। उसकी जो पंख होती है उसको नोचता रहा। मुर्गा दर्द से, तकलीफ से चीख रहा था। मुर्गे की आवाज, जब मुर्गा को कोई ज़बह करता है, आपने देखा होगा, मुर्गे की एक आवाज होती है दर्दनाक, वो बिलबिला रहा था क्योंकि उसके पर नोचा जा रहा था। मगर उस हुक्मरान ने एक एक करके ऐवान के सामने उस मुर्गे का सारा पर नोच कर मुर्गे को जमीन पर फेंक दिया और अपने जेब से कुछ अनाज यानी दाना, मुर्गा जो दाना खाता है ना, वो निकाला और मुर्गे के सामने फेंक दिया। मुर्गा वो दाना चुगता गया, खाता गया और वो हुक्मरान धीरे धीरे चलने लगा, टहलने लगा ऐवान में। यूं मुर्गा दाना खाता गया और वो हुक्मरान के पीछे चलता गया। वो हुक्मरान दाना फेंकता गया और मुर्गा दाना चुगता गया, वो खाता गया और वो मुर्गा दाने के लिए उस शख्स के पीछे पीछे चलता रहा। आखिरकार वो मुर्गा उस हुक्मरान के कदमों तले आ गया, यानी उसके जूते के बस नोक पर आ गया। फिर उस हुक्मरान ने, मगरिब का हुक्मरान था वो, उस हुक्मरान ने स्पीकर की तरफ देखा और कहा, बड़ा एक तारीखी जुमला कहा, जमहूरी मुल्कों में अवाम इस मुर्गे की तरह होती है। कितने तारीखी जुमला उसने कहा। मुर्गे को के पर को नोचा अपने हाथ से, यानी उसको हैंडीकैप पे लाया, आईसीयू में लाया, उस अवाम उसको अपना मोहताज बना दिया। अब अगर वो मुर्गा बाहर जाएगा, दूसरे मुर्गे उसको मार कर नोच कर खत्म कर देंगे, ऐसे ही मर जाएगा वो। मगर जेब से दाना निकाल कर देता गया। जैसे आज जो कुछ हो रहा है आप हम सब जानते हैं, क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या हमारे हुक्मरान, क्या सब कुछ हम जानते हैं। जानबूझ के कबूतर की तरह आंखें हमने बंद की हुई है। वो हुक्मरान कहता है कि अवाम के लीडर सबसे पहले अवाम को लूट घसोट कर, बल्कि घसोट लफ्ज हम अपनी तरफ से कहते हैं, लूट मार कर इस मुर्गे की तरह अपाहज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, खुद ही खत्म कर देते हैं ताकत, खत्म कर देते हैं आगे सोचने की सलाहियत। चूंकि वो मुर्गे के अंदर कोई सलाहियत नहीं है सिवाय इसके कि वो दाना खाए और अपने आप अपना जान बचाए। वो कहता ये है कि अब ये मुर्गा अवाम की तरह है और वो दाना हुक्मरान फेंकते हैं, अवाम उनके पीछे पीछे रहती है, आवे 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 आवे, जिंदा है, आवे आवे। नतीजा क्या? वो पूरी जिंदगी उसी तरह रहेगी, वो उसी तरह रहेंगे। वो खुराक देता रहेगा, मुर्गा जिंदा रहेगा। जिस दिन उसने खुराक देना बंद किया, मुर्गा मर जाएगा। अब मुर्गा ये जानता है कि मेरी वाहिद बका, मेरी जिंदगी इस शख्स के कदमों के नीचे रहने में है। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे पर ब्लेम पॉलिटिक्स खेलते हैं। हमने कभी अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं की। हम उस मुर्गे की तरह अपनी जिंदगी को उसके पीछे लगा देते हैं।
اب یورپ میں دیکھیں آپ، امریکہ کو دیکھیں، 300 سالہ جدوجہد ہے، تب جا کر کے وہ آج ڈیموکریٹک کنٹری بنا ہے۔ ان کے ہر عوام کو، امریکہ یورپ کے ایک ایک عوام کو ان کے حقوق کا پتہ ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کو ان کے حقوق کا پتہ ہے؟ اور حقوق کا ہمیشہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے۔ یورپی ملکوں میں عوام اپنا 9 گھنٹہ، یعنی ٹوٹل ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھتا ہے۔ وہ جو 8 گھنٹے میں سے نہیں نکالے گا کھانا پینا، گھومنا پھرنا، بیٹھنا، ٹاکنگ وغیرہ، نو، وہ پابندی سے اپنے کام کے ساتھ وفادار ہوگا۔ جب اپنا کام کر لے گا تب جا کر کے اپنے کام کا اجرت لینے کا وہ انٹائٹل ہوتا ہے۔ ہمارے اندر اگر کوئی سرکاری نوکر ہے تو وہ تو سبحان اللہ، بھول جائیے پھر ان سے کوئی کام لینا۔ چھوٹے لوگ تو کام کر لیں گے، بڑے لوگ سوائے چمچا گیری کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک دن ہم چمچا گیری کے متعلق بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ہم اس عوام مرغے کی طرح نہ بنے، ہم کوشش کریں کہ ہم تو بن گئے ہیں، کم سے کم اپنے بچوں کو اس مرغے کی نسل میں سے نہ بنائیں۔ ہم بچوں کو اسٹرانگ کریں، بہترین تعلیم دے کر۔ بہترین تعلیم آپ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ دنیا کی بھی تعلیم لے، اللہ رسول کی بھی تعلیم لے، بہت ایزی ہے، بہت ایزی۔ اپنی زندگی کو مرغے کی طرح نہ بنائیے۔ جمہوریت اسلام میں ہے، اسلام میں ہے۔ آپ نماز کو دیکھیے، کسی دن ٹوٹلی جمہوریت ان اسلام اس کے اوپر بات کریں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اس مرغے کی طرح نہیں بنیے، ایک صحت مند معاشرہ بنائیے۔ بہترین جمہوریت اسی ریاست میں چلتی ہے، پنپتی ہے، جہاں کے عوام خوش رہے، خوشحال رہے، تعلیم یافتہ رہے، ان کی زندگی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ اسی معاشرے میں ڈیموکریٹک سسٹم پنپتا ہے۔ ادروائز مرغا بن کر وہ عوام رہتے ہیں، وہ حکمراں بھی کسی اور کے مرغا ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔